हाँ, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 45। क्वेश्चन नंबर 45 है इसमें। क्वेश्चन नंबर 45 इज assertion है SF6 कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज बट SF4 कैन बी। रीजन है 6। सर आंसर क्या है? इसका 44। 44 का डी आंसर। डी है क्योंकि जेमिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या होता है? जेमिनल मीन्स होता है कि सेम कार्बन में दोनों हेलोजन ग्रुप अटैच होते हैं, दैट इज कॉल्ड जेमिनल। और विसिनल, ये सबके सब कैसे विसिनल। विसिनल मीन्स क्या होता है? एडजेसेंट पोजीशन में हेलोजन ग्रुप अटैच होते हैं, तो विसिनल। तो डी इज द राइट आंसर। आपने सही दिया था आप लोगों ने आंसर। अब 45 क्वेश्चन 45 है आपके पास। assertion है SF6 कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज बट SF4 कैन बी। रीजन है कि 6F एटम्स इन SF6 प्रिवेंट द अटैक ऑफ H2O ऑन सल्फर एटम ऑफ SF6। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका इस बोर्ड में। ठीक है, तो SF6 कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज बट SF, ये आपका कौन सा आंसर बताओगे इसमें? ABCD में से A B C या D? हाँ तो सही आंसर दिया आप लोगों ने। ठीक है, योर आंसर इज राइट। ये आंसर है इसका ए। ए बिल्कुल सही आंसर है। इसमें होता क्या है कि जो SF होता है, इसमें S क्या होता है? चारों तरफ से बाउंडेड होता है। तो जो यहाँ पे ये फ्लोरीन है आपका, ये सॉरी सल्फर है, सल्फर में क्या होगा? SF6। तो इसमें स्ट्रक्चर ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाता है। तो जो फ्लोरीन होता है इसको चारों तरफ से क्या करता है? प्रोटेक्ट कर देता है। तो जब चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर देगा तो जो H2O मॉलिक्यूल्स होता है इसके पास लोन पेयर होता है। अब ये डोनेट करेगा सल्फर के पास, लेकिन ये सल्फर के पास ये होते हैं जो फ्लोरीन होते हैं उसको अटैक करने नहीं देते, इसे प्रिवेंट कर देते हैं क्योंकि चारों तरफ से फ्लोरीन लग गया इसमें। ठीक है, इसीलिए। और जब SF4 होता है ये इजिली हाइड्रोलाइज क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, तो इसमें बड़ा गैप होता है। ठीक है, बड़ा गैप होगा तो H2O में से जो ऑक्सीजन होता है वो इजिली अटैक कर जाता है सल्फर पे, इसीलिए ये SF4 इजिली हाइड्रोलाइज हो जाता है और ये नहीं होता है। ठीक, तो ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है कि KCN रिएक्ट विद। जो KCN होता है, KCN क्या करेगा? KCN बनाता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। और दूसरा है CN माइनस इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट का मतलब होता है जो दोनों तरफ से रिएक्ट कर सकते हैं, जिसमें दो डोनर साइड होते हैं। एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल होता है जिसमें 2 डोनर साइड होते हैं, उसे कहते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें से कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है? ABCD में से A B C और D? ओके, डी लक्ष्मी। और डी, ओके, बिल्कुल सही आंसर है, डी इज द राइट आंसर। ठीक, रीजन क्या है? देखो अभी आपको बताया था अगर KCN रिएक्शन करेगा तो KCN बनाता है साइनाइड, और अगर AgCN रिएक्शन करता है तो AgCN बनाता है आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया। जब KCN रिएक्शन करेगा तो आइसोसाइनाइड बनाएगा, तो स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो गया। तो जब ये रॉन्ग है तो ये 100% राइट हो गई होगा। एम्बिडेंट का मतलब होता है जिसमें दो डोनर साइड होते हैं। तो यहाँ पे कार्बन की तरफ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन की तरफ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसमें से बोला जाए कि बताओ अगर इन दोनों में से कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कौन बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन या नाइट्रोजन, या फिर दोनों सेम है, तो आप क्या बताओगे? बताओ ABC, विच वन इज बेस्ट? कौन जल्दी, अगर दोनों में से फ्री है दोनों, तो कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेगा? CN या दोनों सेम होंगे? लक्ष्मी, खुशी एंड अनुराधा। तो इसका आंसर है लक्ष्मी एंड
खुशी ने राइट आंसर दिया सी, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कंजूस कौन ज्यादा है, नाइट्रोजन ज्यादा कंजूस है, और नाइट्रोजन क्यों खर्च करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कौन खर्च करेगा, कार्बन, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसलिए कार्बन जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देता है। केवल AgCN के केस में क्या होता है, यहाँ पे ये कोवलेंट के थ्रू कंबाइंड होता है तो टूटता नहीं है, तो इसीलिए मजबूरी हो जाती है कि नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, जब इसके पास है ही नहीं यहाँ पे, तब नाइट्रोजन मजबूरी में देता है, इसीलिए आपने देखा होगा आइसोसाइनाइड कम बनते, ठीक है, तो AgCN के केस में आइसोसाइनाइड बनता है, बाकी नहीं बनता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे, क्वेश्चन नंबर 47, इसका आंसर बताना आपको क्या लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 47, ऑन एडिंग NaCl टू वाटर इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, ओके अनुराधा, और सेकंड कह रहा है इंक्रीजेस है, रीजन है एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिक्रीजेस द वेपर प्रेशर, ओके खुशी, ABCD में यही लिख देता हूं आपको ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब बताओ इसमें से कौन सा क्लिक करोगे आप। ऑन एडिशन NaCl टू वाटर इट्स वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, और सेकंड कह रहा है एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिक्रीज द वेपर प्रेशर, तो कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है, खुशी एंड लक्ष्मी, ओके लक्ष्मी अनुराधा, ठीक है, और खुशी, तो यहाँ पे खुशी ने मिस कर दिया फिर से। इसमें देखो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा, NaCl तो क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, तो जब नॉन वोलेटाइल को आप वाटर में ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज नहीं होगा बल्कि क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वेपर प्रेशर तो कम हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया, तो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल राइट होगा, तो डी इज द राइट आंसर, यानी दोनों ने अनुराधा और लक्ष्मी का राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 है SO3 हैज अ प्लेनर स्ट्रक्चर, और सेकंड कह रहा है S एटम्स ऑफ इन SO3 इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड SOS बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री, तो इसमें से कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है। ABCD में यहां लिख देता हूं A B C और D। SO3 हैज अ प्लेनर स्ट्रक्चर पहला, दूसरा S एटम इन SO3 इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड and SOS bond angle is 120 degree. So which one is correct according to you? Okay, लक्ष्मी, अनुराधा, खुशी, हाँ ए बिल्कुल सही आंसर है ए। देखो होता क्या है, अभी आपको बताया था सल्फर के बाहर कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के साथ तो आप आंख बंद करके क्या करो, डबल बॉन्ड बना दो, तो देखो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इसके चले गए, तो इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो 3 बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर का मतलब क्या हुआ, 3 बॉन्ड पेयर का मतलब हुआ इसमें 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा, तो 120 डिग्री का एंगल बिल्कुल सही है, sp2 हाइब्रिडाइज बिल्कुल सही है, क्योंकि एक S का और P के 2 ओवरऑल 3 हो गए, ठीक है। और प्लेनर क्यों है, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर है, इसका स्ट्रक्चर कैसा बन गया, ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, तो ट्राइगोनल प्लेनर क्यों हुआ, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज हो गया और एंगल इतना हो गया, तो A इज द राइट आंसर, ठीक, रीजन बिल्कुल करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 49, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स, और रीजन है एजोट्रॉप्स आर बाइनरी मिक्सर हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, तो इसका आंसर क्या करोगे आप, A B C and D। खुशी, लक्ष्मी एंड अनुराधा, नहीं ये जो गट्ठी बना दिया आपने रॉन्ग हो गया, बी इज द राइट आंसर। देखो दोनों स्टेटमेंट सही है, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, इसीलिए मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप शो करता है। मैक्सिमम बॉइलिंग का मतलब होता है जो नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट है और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, इन दोनों से ज्यादा हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट किसका, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर का ज्यादा हो जाएगा बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब दोनों आपस में कंबाइंड होते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है,
इसकी वजह से ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप शो करते हैं। तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। और सेकंड है कि जब एजोट्रॉप्स क्या होता है, बाइनरी लिक्विड मिक्सचर होता है जिसमें कंपोजिशन सेम हो जाता है, चाहे वो लिक्विड में हो चाहे वो वेपर में हो, इसीलिए दोनों को दोनों एक साथ निकलते हैं। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट। रीजन तो मैंने आपको बता दिया। रीजन क्या है कि जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है मिक्सचर की वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इट्स कंपोनेंट, इसीलिए ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप शो करता है। तो बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 50 पे। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में मेरे ख्याल से ये भी आपको नहीं आएगा क्योंकि है नहीं आपके पास, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाओ। 51, एसिडिक स्ट्रेंथ इज, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ इज 51। खुशी, ओके, एंड लक्ष्मी, हाँ, तो ये लगभग और अनुराधा, तो इसका आंसर है जो ये डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है। देखो रीजन क्या है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है, जब सेम चीजें होती है तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड करती है एसिडिक स्ट्रेंथ को। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। क्लोरीन की यहाँ पे +7, यहाँ पे +5, यहाँ पे +3 और यहाँ पे +1। तो जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी, अगर ऑक्सो एसिड होगा तो ध्यान रखना है ग्रेटर द ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर द एसिडिक स्ट्रेंथ। लेकिन एक और रीजन वो कहता है इसका, वो कहता है स्टेबिलिटी। एक और पॉइंट दे देता है वो इसमें रीजन में कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, फिर इसकी स्टेबिलिटी होती है, फिर इसकी स्टेबिलिटी होती है, फिर इसकी स्टेबिलिटी होती है। तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है इसलिए हाइड्रोजन को जल्दी रिलीज कर देता है। ठीक है, तो एक दो रीजन वो देता है, एक ऑक्सीडेशन स्टेट का रीजन देता है और एक ये भी दे सकता हो कि H+ निकालने के बाद जो ये बनता है इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, और स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा होगी, देखो ये ऑक्सीजन यहाँ पे है, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लगे होते हैं, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचेंगे यहाँ से। तो जब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो क्या होता है, ये H को जल्दी रिलीज कर देंगे, इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, इसमें कम है, इसमें और कम है, इसमें सबसे कम है। तो इसीलिए ये वाला आंसर, दो रीजन आपकी बुक में लिखा होता है। 51 के बाद आते हैं हम 52 पे। फिफ्टी टू भी क्वेश्चन इजी है आपका। 52 में एन एल्काइल आयोडाइड इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्काइल क्लोराइड एंड एल्काइल ब्रोमाइड विद सोडियम आयोडाइड इन ड्राई एसीटोन, द रिएक्शन इज नोन एज। इसमें कौन सी रिएक्शन होगी, जब आपने कोई भी एल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर करोगे आप किससे, एल्काइल क्लोराइड से या फिर एल्काइल ब्रोमाइड से। ठीक है, और इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयोडाइड। ओके, खुशी एंड लक्ष्मी और अनुराधा, तीनों ने सही आंसर दिया है। फिंकेलस्टाइन रिएक्शन होती है, अगर ये Cl हो गया, ये IBr हो जाता है, और इसको हम रिएक्शन करते हैं सोडियम आयोडाइड का इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में होता है तो हेलोजन एक्सचेंज मेथड होता है, ये बनता है Ri और NaCl या NaBr बाहर हो जाता है। ठीक है, ये SN2 रिएक्शन को फॉलो करता है, ध्यान रखना है SN2 रिएक्शन को, यानी इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता है। तो C इज द राइट आंसर। तो 52 का C। अब 53, 54, 55 को हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये आपका कॉम्पिटिटिव लेवल से भी हटा दिया है। ये स्पाइनल, रिवर्स स्पाइनल है जो, ये इवन नीट लेवल में भी नहीं है स्पाइनल का कोई क्वेश्चन। नीट लेवल से तो हटा ही दिया था पहले भी, अब मेंस लेवल से भी इसे हटा दिया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है बाय मिस्टेक दे दिया, इसका कोई नहीं है। स्पाइनल, रिवर्स स्पाइनल होता है जो कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव से भी इस समय हटा दिया, मेंस से भी हटा दिया इसको। पहले नीट में था, फिर नीट से हटाया, मेंस में था, अब मेंस से भी हटा दिया इसको, इसीलिए इसका बोर्ड लेवल में कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कोई आ नहीं सकता आपके पास।
तो यहां तक में से आपका आंसर की बनानी है आप लोगों ने। अब बताओ कोई डाउट किसी को पहले यहां तक में? कोई रीजन? क्वेश्चन नंबर हाँ फिर से बोलना। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, ऐसे ही आप कोई भी क्वेश्चन पेपर मुझे सेंड करो जो आपके पास है, अगर नहीं होती कोई चीज तो उसे डिस्कस कर लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो या कोई टफ लगता है आपको, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि वो कहता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। देखो पहले इस रूल को समझो। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? जैसे मैंने कहा ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड में यहाँ पे H2 हो गया, यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे H3 हो गया। मैंने कहा HBr को ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? वो कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहां अटैच होगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो हाइड्रोजन सीधी सी बात यहाँ चला गया, H यहाँ चला गया, ठीक है। तो ये बन जाएगा CH3CH2 और यहाँ पे CH2Br। तो ये होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कि नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है। ज्यादा होने का रीजन क्या होता है? ज्यादा होने का रीजन क्या है कि जब आप ये तोड़ोगे तो ये टूटने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनता है, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनता है। जब भी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा तो क्या होगा? फ्री रेडिकल बन जाता है। अब थोड़ा इसको और डीप में बता देता हूँ मैं आपको इसे। CH3C, अब ये बॉन्ड तोड़ दिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पे फ्री रेडिकल बन गया, यहाँ पे भी फ्री रेडिकल बन गया, ठीक। अब इन दोनों में से कौन सा फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा? तो ये डिफरेंट हो गया ना। अब जब आप बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या होगा? फ्री रेडिकल बनेगा। अब फ्री रेडिकल में क्या होता है कि स्टेबिलिटी हम चेक करते हैं कि विच वन इज मोर स्टेबल, यानी किसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ ज्यादा होंगे? तो सीधी सी बात है कि ये फ्री रेडिकल चेक होने की वजह से क्या हो गया, इसमें अनसिमेट्रिकल हो गया। ये अनसिमेट्रिकल के लिए ये यूज हो जाएगा, क्योंकि एक की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ये 1 2 है, एक की ज्यादा होगी, एक की कम होगी, तो एक में Br जाएगा, एक में H चला जाएगा। तो ये क्या हो गया? अनसिमेट्रिकल हो गया, अनसिमेट्रिकल। तो ये अनसिमेट्रिकल के लिए वैलिड होता है। लेकिन अगर मैंने कोई सिमेट्रिकल ले आया, जैसे मैंने ये ब्यूटूइन है, देखो CH3CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे हो गया CH और ये हो गया CH3। अब ये बॉन्ड हटा दिया आपने, यहाँ पे भी फ्री रेडिकल बन गया। अब इन दोनों में से चेक करो कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम है। तो यहाँ पे भी देखोगे तो 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसमें देखो ये रेफरेंस हो गया, तो ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। अगर ये रेफरेंस कार्बन है तो इसमें 3 हाइड्रोजन है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अब Br को आप कहीं पे भी अटैच कर लो, H को आप कहीं पे भी अटैच कर लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ने का। आप चाहे Br को यहाँ अटैच करो, H को यहाँ अटैच करो, तो भी हम बोलेंगे आंसर सही है। अगर आप Br को यहाँ पे अटैच करते हो, H को यहाँ अटैच करो, तो भी हम बोलेंगे आंसर सही है। तो दोनों कंडीशन में क्या है, हम बोलेंगे आंसर सही है। यानी कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तो लग ही नहीं रहा है कहीं पे भी, इसीलिए इसके लिए वैलिड नहीं हो पा रहा, क्योंकि दोनों के लिए क्या है, दोनों की स्टेबिलिटी सेम हो गई, 3 अल्फा हाइड्रोजन इज देयर, ठीक है। तो दोनों में स्टेबिलिटी सेम है, तो आप चाहे यहाँ पे H प्लस H को ऐड करो, चाहे Br को ऐड करो, बातें की है। अगर आपने ये लिख दिया देखो CH3, यहाँ पे C और यहाँ पे लिख दिया Br, तो भी मैं बोलूंगा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। बाकी तो सेम ही रहेगा। और दूसरे में अगर आपने यहाँ पे क्या किया, H ऐड कर दिया और यहाँ पे Br ऐड कर दिया, तो भी मैं बोलूंगा आंसर कंपाउंड तो सेम ही बन रहा है दोनों में। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, रूल का तो कोई फायदा नहीं हुआ ना, इस रूल को देने का तो कोई मतलब ही नहीं बना। तो ये इसके लिए वैलिड नहीं हो सकता है जहां पे सिमेट्रिकल होगा, ये ध्यान रखना। जहां पे भी सिमेट्रिकल कंपाउंड होगा वहां पे मार्कोनिकॉफ रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल काम नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए ब्यूटूइन इज द राइट आंसर। बाकी और में किसी में भी देख लो आप, आपको लगेगा ये वाला है। ब्यूटवनीन देखो, ब्यूटवनीन में क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड था। अब अगर ये डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तो यहाँ पे डॉट और यहाँ पे डॉट। अब यहाँ पे CH2 है ये, और यहाँ पे H है, तो दोनों की स्टेबिलिटी अलग अलग हो गई। देखो इसमें तो कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 0 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि इसमें ये अल्फा कार्बन है। तो दोनों की स्टेबिलिटी अलग अलग है, इसीलिए दोनों में चॉइस हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा, इसको इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या मार्कोनिकॉफ रूल काम करेगा। लेकिन जहां पे भी सिमेट्रिकल होगा वहां पे काम नहीं करेगा, क्योंकि दोनों की स्टेबिलिटी सेम है, तो आप कहीं पे भी ऐड करो, ठीक है। आया आप समझ में 9 क्वेश्चन? तो अगर सिमेट्रिकल कंपाउंड होता है
तो वहां पे मार्कोनिकॉफ रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल वर्क नहीं करेगा। ठीक, और कोई आंसर क्वेश्चन इसके अलावा? एनी अदर क्वेश्चन? नहीं, ठीक है। तो फिर आपको अगर कोई क्वेश्चन डाउट रह गए तो मुझे सेंड करना, और या फिर मुझसे चाहते हो आप तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर सेंड करता हूँ। ठीक है, उसको जितना आप प्रैक्टिस करोगे तो उतना बढ़िया है आपको। ठीक है, तो ऑफ कर दो फिर मीटिंग को भी। यस सर। ठीक, बाय बाय।